हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से एक डॉट है, ये इसी को हम पॉइंट कहते हैं। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है। इसका यूज़ क्या है, किसी की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे ये क्या है, ये इसका नेम, इसे किस तरीके से हम इसे बोलेंगे, जैसे कि ये हमारा कुछ भी नेम, जैसे कि ये पॉइंट ए, ठीक है, इसे कैपिटल लेटर से डिटरमाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से इसे शो करते हैं। जैसे कि ये क्या हमारा पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट टी, एक्स वाई जेड कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट। अब है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इनको देखिए, इन तीनों को हम एक साथ समझेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा, लाइन सेगमेंट होता है हमारा जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, अगर बोला जाए जिसे इस पॉइंट से हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, तो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है ना, तो इसकी क्या एक फिक्स लेंथ है ना, है ना, क्या है, हमारे 2 एंड पॉइंट है कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। तो यही हमारा लाइन सेगमेंट होता है कि हम इसे, इसके जो है ये एक 2 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे फिक्स्ड रहते हैं। क्या है, जो हमारे फिक्स रहते हैं। जैसे कि इनका नाम, जैसे इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ मैं पॉइंट ए, इसका नाम दे देती हूँ मैं पॉइंट बी। तो इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरह से ए बी। अगर हमने ऐसे लिखा है तो समझो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, अगर मैंने लिखा है ए बी तो हमें पता चल रहा है कि ये ए बी क्या है, इसके जो ये साइन है, इस साइन को देखने से ही पता चल रहा है ये एक लाइन सेगमेंट है। अब आती है बारी लाइन की। तो देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है, इसमें जैसे कि इसे भी हम नाम दे देते हैं ए बी। लेकिन देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, इसे हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इनके यही 2 एंड पॉइंट है। लेकिन लाइन जो है इसमें हमने एरो बना दिया, इसे हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये इसे किस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे कि ए बी हमारी लाइन है तो ए बी, इसके ऊपर इस तरीके से साइन। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखोगे ए बी, इस तरह से साइन देखोगे तो समझे ना लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, और इस तरीके से देखोगे तो समझे ना किसकी बात हो रही है, हमारी लाइन की बात हो रही है। अब बात है रे की। रे में देखिए ये इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें 2 एंड पॉइंट होते थे, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इन्हें आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन रे क्या होती है हमारी, इसमें एक पॉइंट होता है। ठीक है, और इस पॉइंट से हमारी रे में एक पॉइंट होता है जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे यहाँ से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस साइड से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा टॉर्च होता है, टॉर्च होता है ना, तो इधर से रे निकलती है, तो यहाँ से एक पॉइंट से निकल रही है रे, तो और यहाँ से ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है ना। जैसे या तो हमारा सन है, एक पॉइंट से निकल रही है और ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है ना। तो इस तरीके से ये होती है हमारी रे। रे को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ए बी। ठीक है, ये है हमारी रे। देखिए लाइन सेगमेंट जिसमें 2 हमारे एंड पॉइंट होते हैं जिसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते आगे। लाइन जिसमें हमारे क्या होते हैं, एक भी एंड पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों को हम क्या आगे दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को इस तरीके से शो करेंगे, लाइन को इस तरह से शो करेंगे, और रे में जिसमें एक पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, एक कौन सा, इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और उसके जो और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो वहाँ से कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। और इसे किस तरीके से शो करते हैं, रे को इस तरीके से ए बी, और इस तरीके से हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। अब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है,
जब हमारी टू लाइंस, ठीक है, टू लाइंस भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? व्हेन टू लाइन मीट, ठीक है, व्हेन टू लाइन मीट वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, इस जब कोई दो लाइन किसी कॉमन पॉइंट में मीट करती हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये हमारी कोई टू लाइन है, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन है, और वो होनी भी क्या चाहिए? लाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइन से हमारे समझो लाइन सेगमेंट होगी, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो हम क्या इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि ताकि एक दूसरे पे मिले? नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन सेगमेंट की तो फिक्स हमारे एंड पॉइंट होते हैं, है ना। हम किसे कर सकते हैं? सिर्फ लाइन को ही कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमारी टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस मीट इन कॉमन पॉइंट क्या हो गया? यही, जैसे कि इसका हम नाम दे देते हैं पी, ठीक है। अगर कोई व्हेन टू लाइंस मीट वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। अब पैरेलल लाइन क्या होता है? व्हेन टू लाइन, देखिए, जब टू लाइंस एक दूसरे के इस तरीके से जाएगी, टू लाइंस को हम पैरेलल कब कहेंगे? जब इस तरीके से कोई टू लाइंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस भी है हमारा इक्वल है, ठीक है, इनका बीच का जो है डिस्टेंस भी है इक्वल है। इन्हें कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, ठीक है। कितना भी एक्सटेंड कर लिया जाए तो भी ये किसी भी पॉइंट में मीट नहीं करेगी अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी? हमारी पैरेलल लाइन कहलाएगी। ये लाइन क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइन कहलाएगी। तो पता चल गया आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, जब टू लाइंस किसी कॉमन पॉइंट में मीट करती है तो वो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और पैरेलल लाइंस क्या होती है? जब टू लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, तो वो हमारी होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व। अब ये कर्व क्या है? देखिए, हम जब रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि इस तरीके से या इस तरीके से, है ना, या इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है। कुछ भी ड्रॉ करना हमारा क्या होता है? कर्व होता है। रैंडमली कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है? कर्व होता है। तो अब इसमें हमें क्या समझना है कि सिंपल कर्व कौन से होते हैं, क्लोज कर्व कौन से होते हैं और ओपन कर्व कौन से होते हैं। अब देखिए, पहले देखते हैं हम सिंपल कर्व कौन से होते हैं। देखिए, जैसे कि ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, ये तीनों कर्व सिंपल कर्व है। इस वाले कर्व को हम सिंपल कर्व क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये जो है इसमें क्या है? कर्व एक के ऊपर एक चढ़ गया, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, है ना। इसमें क्या हो गया? इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट हो गया ना। तो इस टाइप के कर्व को हम सिंपल कर्व नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से आपके सिंपल कर्व कौन से हैं, तो आप इसे बोलोगे, इसे बोलोगे और इसे बोलोगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल कर्व, ठीक है। पता चल गया क्या होते हैं सिंपल कर्व। अब बारी आती है कि हमारे क्लोज कर्व कौन से होते हैं और ओपन कर्व कौन से होते हैं। देखिए, जैसे कि हमने रैंडमली कुछ भी ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ किया, तो देखिए, जब हमारा क्लोज कर्व क्या होता है? जिस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया उसी पॉइंट में हम दोबारा से, जिस पॉइंट में हमने ड्रॉ की, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, वहीं पे हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, उस फिगर का एंड उधर ही हो रहा है, तो वो हमारा होता है क्लोज कर्व, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज हो गया ना, इसके अंदर हम यहाँ से वो बाहर से अंदर कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ये देखिए, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वो भी अलग है, जिस पॉइंट पे एंड किया वो भी अलग है। इसमें अगर चाहें तो अंदर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारा जहाँ से पॉइंट स्टार्ट है वहीं पे एंड हो रहा है, तो ये तो होगा हमारा क्लोज कर्व, ठीक है। और अगर जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे एंड नहीं हो रहा, किसी दूसरे पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो वो होगा हमारा
ओपन कर्व। ठीक है, आपको पता चल गया होगा सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है और ओपन कर्व क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, विच शेप्स मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, अगर हमारी कोई शेप्स जो हैं, ठीक है, जो हमारी जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये सारी शेप्स जो है हमारी किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है ना। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन में एक सेगमेंट है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, हमारी एक लाइन सेगमेंट है। और ये जो हमारी पॉइंट से क्या है, ये लाइन सेगमेंट ही तो है, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। तो जो शेप्स हमारी लाइन सेगमेंट के हेल्प से बनी होती हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तीनों हमारे क्या है, पॉलीगन्स है। अगर मैं आपको बोलूं क्या ये आपका पॉलीगन है तो आपका आंसर होगा यस, बिकॉज देखो ये वाला पॉइंट और ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, फिर ये एक लाइन सेगमेंट, फिर एक ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट, तो ये भी हमारा पॉलीगन है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये, तो ये एक लाइन सेगमेंट है क्या आपका, सॉरी ये क्या आपका पॉलीगन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा नो, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, पॉलीगन्स क्या होते हैं, विच शेप्स ओनली मेड बाय लाइन सेगमेंट। तो ये क्या आपकी लाइन सेगमेंट है, नो ना, लाइन सेगमेंट क्या, लाइन तो सेगमेंट तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं हमारे, है ना। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो विच शेप्स ओनली मेड बाय लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन्स। ओके, तो अब देखिए इसमें अब हमें क्या देखना है, देखिए अब हमारी क्या है कि साइड्स क्या होती हैं। देखिए जो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की फॉर्म है, इसी को हम साइड्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ साइड्स। जैसे ये ए बी साइड, बी सी साइड, इसका इन पॉइंट्स के नेम दे दिए हमने, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो ये ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, है ना, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यही हमारी क्या होती है, साइड्स होती हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसमें कितनी साइड्स हैं, आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4, 4। इसमें कितनी साइड्स है, इसमें भी 4 साइड्स हैं। इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3, जितनी लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट और साइड्स हमारी सेम होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्टेक्स। और वर्टेक्स या कॉर्नर्स क्या होते हैं, देखिए ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये अब हमें क्या पता चल गया, हमारे साइड्स क्या होती हैं, कॉर्नर्स क्या होती हैं, ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं। अब आता है हमारा डायगोनल्स। अब हमारे क्या आता है, डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, जब टू अपोजिट साइड्स, देखो ये जो अपोजिट साइड्स के पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, तो ये जो लाइन होती है, ये जो डीबी है, ये लाइन, ये डीबी लाइन, तो यही हमारी डायगोनल्स है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, पॉलीगन्स क्या होते हैं, साइड्स के बारे में पता चल गया, वर्टिसेस के बारे में पता चल गया, डायगोनल्स के बारे में पता चल गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि हमारा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, या जैसे ये है पॉइंट है, इससे ये रे जा रही है, ये रे जा रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल्स मेड बाय टू रेज विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसमें क्या है, जो पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट जो हमारी स्टार्टिंग होती है एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से होती है। ठीक है, और किसके, रे की, 2 रे जाती हैं हमारी इस तरीके से, तो इन्हीं को हम एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसका नाम दे दूँ ए, इसका दे दूँ बी,
इसका दे दूँ सी, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे ये भी बोल सकते हैं जो ये कॉमन पॉइंट है ये हमारा सेंटर, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमेशा हमारा सेंटर में आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसे ये भी बोल सकती हूँ कि इसका नेम क्या है, ये कौन सा एंगल है, एंगल बी ए सी, या मैं इसे बोल सकती हूँ ये एंगल कौन सा है, सी ए बी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, एंगल्स किससे मिलकर बनते हैं, हमारे रे से मिलकर बनती है। ठीक है, द एंगल्स मेड बाय रे विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसमें क्या होता है हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट का आंसर, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो हमारा कॉमन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल्स। अब है हमारा इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, जैसे कि देखिए इसी में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, पहला है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, तो देखिए अगर मैं बोलूँ ये आपका एक पॉइंट है, तो ये देखिए ये आपके एंगल के अंदर है या बाहर है, तो ये आपके एंगल के अंदर आ रहा है ना, तो ये क्या है हमारा इंटीरियर पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ये एक पॉइंट है एफ, तो ये आपका एंगल के अंदर है या बाहर है, तो ये आपके क्या है, एंगल के बाहर है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। आपको पता चल गया होगा अब एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं और एक्सटीरियर पॉइंट भी क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि हम पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट के बारे में जाना, लाइन सेगमेंट के बारे में जाना, लाइन के बारे में जाना, रे के बारे में जाना, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में जाना, पैरेलल लाइन के बारे में जाना। ठीक है, एंगल्स के बारे में जाना, कर्व के बारे में जाना, और हमने पॉलीगन्स के बारे में जाना। ठीक है, आपके इस चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही टॉपिक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।